चलो फ्रेंड्स, फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? फेरिंग्स यानी कि फनेल लाइक एरिया, और जो एरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ स्पेस अवेलेबल करता है और उसी स्पेस के अंदर फूड, एयर और साउंड भी कलेक्ट होता है, तो इसी एरिया को हमें डिस्कस करना है। फेरिंग्स यानी कि जो फनेल लाइक एरिया है और इसी एरिया को हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। जो एरिया रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन ऑफ फूड, कलेक्शन ऑफ साउंड और कलेक्शन ऑफ एयर, तो इन्हीं एरिया को हमें डिस्कस करना है। अभी जब हम फेरिंग्स के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ डायग्राम्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जब डायग्राम के साथ हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसी डायग्राम को हम फिर से निकालते हैं, जो हम ऑलरेडी इसी से पहले भी डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा फेरिंग्स एक्चुअली क्या है, फेरिंग्स किसे कहा जाता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसी डायग्राम के साथ हमें आगे बढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखो, जब हम इस डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं नेज़ल चेंबर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेज़ल चेंबर। ठीक है, उसके बाद हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर एंटीरियरली हार्ड है और पोस्टीरियरली सॉफ्ट है। जो एंटीरियरली हार्ड है और पोस्टीरियरली सॉफ्ट है उसे तो हम पैलेट कहते हैं। इसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको भी पता चला होगा हमारे बातों से कि एक्चुअली सर पैलेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम पैलेट कहते हैं। उसके बाद जो हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जिसे हम यूव्यूला कहते हैं, यानी कि स्मॉल हैंगिंग स्ट्रक्चर डेवलप टूवर्ड दी पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर जो फ्लोर है बकल कैविटी का, फ्लोर यानी कि टंग, ठीक है, जो टंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी टंग के बारे में हम बिफोर टू दिस लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे लिए कुछ नया वर्ड नहीं है। उसके बाद नॉस्ट्रील है स्टूडेंट, जो दो है प्रेजेंट, जो आउटर एयर इनहेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक पार्ट और एक ओपनिंग है जिसे हम इंटरनल लेयर कहते हैं, इंटरनल लेयर, जिसका इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जो हम नेज़ोफेरिंग्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनल लेयर। उसके बाद यहाँ पर हमें दो पाइप्स दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट पाइप है स्टूडेंट, उसी फर्स्ट पाइप को हम ट्रकिया कहते हैं। ट्रकिया का मीनिंग क्या होता है? ट्रकिया यानी कि रेस्पिरेटरी पाइप, जो एयर कलेक्ट करता है, एयर को रिसीव करता है। तो इसी पाइप को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द ट्रकिया और रेस्पिरेटरी पाइप। उसके बाजू में ही हमें और एक पाइप दिखाई देता है, दैट इज द फूड पाइप, और इसी फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस और इसे हम कहते हैं ट्रकिया, जो हम लेबल कर रहे हैं ट्रकिया, जो पॉइंट पाइप है, और यहाँ पर है ईसोफेगस। अभी एक्चुअली ईसोफेगस क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ईसोफेगस यानी कि फूड कलेक्टिंग पाइप और फूड ट्रांसपोर्टिंग पाइप। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकबोन दिखाई देता है स्टूडेंट, जो बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बॉडी को पोस्चर क्रिएट करने के लिए, और इसी बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, यानी कि VC, जो वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ हो गया आउटलाइन हमारे डायग्राम का। अब हम चलते हैं हमारे फेरिंग्स इसी पॉइंट की तरफ। जब फेरिंग्स इसी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमें फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पर देखना है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेरिंग्स है। कितने टाइप्स है? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेरिंग्स। फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं नैसोफेरिंग्स। अब एक्चुअली नैसोफेरिंग्स क्या है? जो नैसोफेरिंग्स एरिया है वो नेज़ल चेंबर के कांटेक्ट में है और उसी के ऊपर नेज़ल चेंबर का इफेक्ट होता है, और उसी का लोकेशन है इंटरनल लेयर, जो हम यहाँ पर दिखाते हैं नैसोफेरिंग्स। ठीक है स्टूडेंट, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नैसोफेरिंग्स के लिए कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं लोकेशन। उसके बाद नैसोफेरिंग्स के बारे में 2-3 सेंटेंस हम लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हम जहाँ लिखते हैं, नैसोफेरिंग्स प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट, किसी के कांटेक्ट में है स्टूडेंट, वो है इन कांटेक्ट ऑफ नेज़ल चेंबर, नेज़ल चेंबर। ठीक है, नेज़ल चेंबर के कांटेक्ट में है, यानी कि उसी के वर्क को हम रिसीवर टू द एयर भी कह सकते हैं, यानी कि वो एयर रिसीव कर सकता है, कहाँ से? नेज़ल चेंबर से। ठीक है, उसके बाद
जो लाइन्ड है उसी के साथ कुछ लाइन भी वहाँ पर दिखते हैं, जो लाइन्ड बाय सिलिएटेड लेयर, उसी के ऊपर हमें सिलिएटेड लेयर्स दिखाई देते हैं, कुछ लाइनिंग से जो सिलिएटेड लेयर्स के हैं, जहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उसे स्टॉप करने के लिए सिलिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेरिंग्स की तरफ। जो नेक्स्ट फेरिंग्स है जिसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल कैविटी से रिलेटेड रहने वाला फेरिंग्स मीन्स द फेरिंग्स विच रिलेटेड विद द ओरल कैविटी और विच ओपन्स इनटू द ओरल कैविटी, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। मीन्स जो ओपन होता है, कहाँ पर होता है, इट ओपन्स इनटू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट बक्कल कैविटी, और जो एम्प्टी स्पेस हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है दैट इज द बक्कल कैविटी। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर दिखाने वाला लोकेशन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, दिस इज द ओरोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स क्या कर सकता है, दैट रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट बोलस, मीन्स इट कलेक्ट बोलस। ठीक है, बोलस यानी कि सलाइवा मिक्स्ड फूड। बोलस का मीनिंग क्या होता है, सलाइवा प्लस फूड, दैट इज द बोलस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, अब एक्चुअली लैरिंगोफेरिंग्स क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो ट्रकिया के सामने हमें एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, और उसे हम लैरिंग्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लैरिंग्स। और जब हम लैरिंग्स के बारे में सोचते हैं तो लैरिंग्स इज नथिंग बट दैट इज द साउंड बॉक्स, जो रिस्पॉन्सिबल है साउंड क्रिएट करने के लिए, दैट इज द साउंड बॉक्स। वो रिस्पॉन्सिबल है साउंड क्रिएट करने के लिए, और इसी साउंड बॉक्स को लैरिंग्स कहा जाता है, और इसी के कांटेक्ट में प्रेजेंट रहने वाले फेरिंग्स को हम लैरिंग्स कहते हैं। मीन्स दिस एरिया और लोकेशन दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, लैरिंगोफेरिंग्स का मीनिंग जो हमें पता चला है, जो कांटेक्ट में है लैरिंग्स के, और इसे और भी हम एक लोकेशन के साथ बता सकते हैं, दैट इज द इट प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया के ओपनिंग के पास प्रेजेंट रहने वाले फेरिंग्स को भी हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। और ट्रकिया के ओपनिंग को हम एक नाम देते हैं, जो नाम इस तरह से, जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। इसी के ऊपर एक कवरिंग होती है स्टूडेंट ग्लॉटिस के ऊपर, उसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं। वो हम रेस्पिरेशन इस टॉपिक के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। और इसोफेगस की जो ओपनिंग है उसे तो हम गलेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया लैरिंगोफेरिंग्स के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम इसी सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम सेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है फेरेंजियल पार्ट का। जो फेरेंजियल पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसी पार्ट के अंदर हमें इस तरह से कुछ टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाली जो टॉन्सिल्स हैं, जिस टॉन्सिल्स को फिर से हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम, जो थोड़ा सर्कुलर आ सकती है। ठीक है, इसी तरह से डायग्राम ठीक से सर्कुलर हमने ड्रॉ किए। अभी यहाँ पर देखो, जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को हम कहेंगे फेरेंजियल टॉन्सिल्स। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ट्यूब्स दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं ईस्टिशियन ट्यूब्स, जो यहाँ पर है। दोनों साइड से, यानी कि पेयर के फॉर्म है स्टूडेंट। ईस्टिशियन ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ हमें और एक फेरेंजियल एरिया दिखाई देता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है और जो सिंगल है, जिसे हम लिंगुअल फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से, और यहाँ पर हमें कुछ पेयर्स के फॉर्म में फेरिंग्स दिखाई देते हैं। ठीक है, दैट इज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और यहाँ पर दिखाई देते हैं और एक पेयर के फॉर्म में फेरेंजियल टॉन्सिल्स, जिसे हम ट्यूबल कहते हैं।
इसी तरह से सेक्शन भी हमें पता चला है फेरिंग्स का। तो चलो ये कुछ हो गया फेरिंग्स के बारे में। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टेड है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टूडेंट सलेवरी ग्लैंड्स। और बिफोर टू द सलेवरी ग्लैंड्स हम क्या करेंगे, ईसोफेगस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम सलेवरी ग्लैंड्स को ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं ईसोफेगस की तरफ। और जब हम सलेवरी ग्लैंड्स को देखते हैं तो सलेवरी ग्लैंड्स की भी लोकेशन हमें दिखाना पड़ता है। लोकेशन